Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine with the grace of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Today, dear students, I am going to discuss about English BA Poetry, poem number 9, Fire and Ice. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक शॉर्ट पोइम है. ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. Robert Frost was an American poet. He was born in 1874 and he was died in 1963. He was a romantic poet by nature. He was a devotee, preacher, and lover of nature like William Wordsworth. When he was 11 years old, his father had died. कहा जाता है कि इसकी जो लाइफ है वो ट्रेजिडीज से भरी पड़ी है. जब इसकी एज 11 साल की थी तो इसका जो बाप था वो टीबी मर्स की वजह से उसकी डेथ हो गई. उसके बाद अभी ये 20-25 साल का था तो इसकी जो मदर थी वो कैंसर की वजह से उसकी डेथ हुई. और उसके बाद इसकी एक बहन थी जिसको ये मेंटल हॉस्पिटल लेके गया था और वो वहाँ पे 9 साल वहाँ पे ज़ेरे इलाज रही और 9 साल के बाद उसकी भी हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो गई. तो इस तरह अगर इसकी लाइफ को देखें तो वो ट्रेजिडीज से भरी पड़ी है. और ये भी बिल्कुल जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स हैं, उनको नेचर से बड़ी दोस्ती है, उनको नेचर से बड़ा प्यार है, तो इसको भी नेचर के साथ बहुत प्यार है. इवन आपने 9th के अंदर इसकी एक पोइम पढ़ी थी, स्टेपिंग बायवर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग. उसके अंदर भी इसने स्नो की बात की थी, बर्फ़ की बात की थी. अब यहाँ पे भी ये आइस की बात कर रहा है, फायर की बात कर रहा है. तो आइए चलते हैं पोइम की तरफ. पोइम में देखें, फायर एंड आइस. फायर एंड आइस. फायर एंड आइस. पोइम नंबर 9, फायर एंड आइस. आग और बर्फ. In this poem, the poet talks about fire and ice. In this poem, Robert Frost talks about fire and ice. He says that there are two weapons in the world to kill this world. इस दुनिया को तबाह करने के लिए इस दुनिया में दो बड़े बड़े हथियार पड़े हुए हैं. एक वो कहता है फायर, एक वो कहता है आइस. इस नज़म में शायर आग और बर्फ़ के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करता है. शायर का कहना है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं. कुछ लोगों का ख्याल है कि आग दुनिया को ख़त्म करेगी और जबकि कुछ लोग ख्याल करते हैं कि बर्फ़ से ये दुनिया का ख़ात्मा होगा. मगर शायर के नज़दीक दोनों ही दुरुस्त हैं. शायर कहता है कि दुनिया की तबाही जज्बात में शिद्दत और सख्ती के बायस होगी. क्या कह रहा है कि दुनिया में जो दुनिया की तबाही है वो जज्बात में शिद्दत और सख्ती की वजह से होगी और जज्बात में ठंडक की वजह से इस दुनिया का ख़ात्मा होगा. लेकिन शायर के नज़दीक आग और बर्फ़ दुनिया को तबाह कर सकते हैं. वो भी ठीक कहता है. वो कहता है कि इस दुनिया को जो आग है वो भी तबाह कर सकती है और इस दुनिया को जो बर्फ़ है वो भी तबाह कर सकती है. आइए रीडिंग करते हैं पोएम की. Some say the world will end in fire. It means that some people believe that fire will make an end of this world. कि कुछ लोग यकीन रखते हैं कि जो फायर है, जो आग है, वो इस दुनिया का ख़ात्मा लाएगी, वो इस दुनिया का ख़ात्मा करेगी. इन सिंपल यू कैन से दैट द पोएट सेज दैट द फायर विल डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड. फायर इस दुनिया का ख़ात्मा करेगी. फायर इस दुनिया का ख़ात्मा करेगी. बिकॉज इट इज़ सेवेरिटी ऑफ इमोशंस दैट कैन डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड. क्योंकि आग में जिस बात की शिद्दत पाई जाती है जो इस दुनिया को तबाह कर सकती है. Some say in ice, it means that some people think that this world would be died, would be killed, would be destroyed with ice. कुछ लोगों का अकीदा है, कुछ लोगों का यकीन है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का जो खात्मा है वो बर्फ़ से होगा. From what I've tasted of desire,
फ्राम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने जो कुछ ख्वाहिश का जायका चखा, या आप यूं भी कह सकते हैं मैंने ख्वाहिश या आरज़ू का जो मुझे तजर्बा है, या ख्वाहिश या आरज़ू का तजर्बा मैं जानता हूँ। I hold with those who favor fire. I hold with those who favor fire. I hold with those who favor fire. Here the poet says that I stand with them, those who favor fire, because to them fire will destroy this world. कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो दुनिया की तबाही के लिए आग की हमायत करते हैं, जो कहते हैं कि दुनिया का ख़ात्मा आग के ज़रिए होगा। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, इट मीन्स दैट अगर इस दुनिया को 2 दफ़ा तबाह होना होता। आई थिंक आई नो इनफ फेट, मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। आई थिंक मेरा ख्याल है, आई नो इनफ फेट, मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। यहाँ पे इन लाइंस का मतलब आप यूँ ले सकते हैं, here the poet says that the poet says that the hate can destroy this world. जो नफ़रत है वो इस दुनिया को तबाह कर सकती है। It is enough to ruin the world twice. 2 मरतबा दुनिया को तबाह होना काफ़ी है। As it has also capacity to destroy the world. क्योंकि दुनिया को तबाह करने के लिए इसकी बहुत सी कैपेसिटी होती है, ये भी सलाहियत रखती है, ये भी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर रखती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, दुनिया की तबाही के लिए ये कहना कि बर्फ़ भी काफ़ी है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, हेयर टू से दिस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की तबाही के लिए ये कहना द आइस इज़ आल्सो इनफ, द आइस इज़ आल्सो इनफ, कि बर्फ़ भी काफ़ी है। इज़ आल्सो ग्रेट, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस इट मीन्स दैट इट वुड बी इनफ, तो ये फिर काफ़ी होगा। आई होप बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। Humbly, I would like to say that subscribe my channel and click on bell icon so that you get all the videos which I share on my channel. Thanks so much. Allah Hafiz.